नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। ये एक इटालियन एनिमेशन मूवी है और ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूवी की शुरुआत होती है बोस्टन शहर से, जहां एक कपल अपना घर शिफ्ट कर रहा था और जाते जाते अपनी बिल्ली को एक सुनसान पार्क में छोड़ जाते हैं। बेचारी बिल्ली गाड़ी का बहुत पीछा करती है, पर बाद में थककर एक बेंच के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक बातूनी डॉग मिलता है जो उससे कहता है कि आए दिन यहाँ पे लोग अपने पेट से बोर होके उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर उसकी मालकिन उसे अपने साथ ले जाती है। फिर कैट भी एक दूसरी कैट का पीछा करते हुए एक बहुत बड़े घर तक पहुँचती है, जहाँ पे उसे एक खूंखार डॉग मिलता है। बेचारी कैट डॉग से डर के भागती है और डॉग भी उसका बहुत देर तक पीछा करता ही रहता है। इसी भागम भाग में कैट एक सुनसान बड़ी हवेली तक पहुँच जाती है। हवेली को देखते ही डॉग वापस लौट जाता है। कैट हवेली की तरफ बढ़ती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजे से बात ना बनने पर वो एक पेड़ पे चढ़ जाती है और पेड़ से सीधे हवेली में छलांग लगा देती है। असल में वो घर एक मैजिशियन का होता है, तो कैट को वहाँ पे बहुत सारा मैजिक का सामान दिखता है और वहाँ पे कैट की मुलाकात होती है एक माउस से जिसका नाम होता है मैगी। कैट मैगी से बात करने की कोशिश करता है, पर मैगी उससे डर के अपने दोस्त जैक के पास चली जाती है। इधर हमें जैक दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड और बोल्ड रैबिट था। इसे लग रहा था कि कैट मैगी को खाने के लिए दौड़ रहा है। यही सब सोच के रैबिट कैट को घर से बाहर निकाल देता है, पर बाहर तो हो रही थी बहुत ही तेज बारिश, जिसके कारण कैट कहीं जा नहीं सकती थी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो वापस हवेली में जाएगी और एक्सप्लोर करेगी। अंदर जाके वो मिस्टर लॉरेंस को देखती है जो कि बहुत ही काइंड पर्सन लग रहे थे और वो अपने मैजिक के सामान को ठीक कर रहे थे और अपने खिलौनों के साथ बातें भी कर रहे थे। कैट इन सबको छुपके से देख रही थी। तभी मिस्टर लॉरेंस को लगता है कि कोई आ रहा है और वो अपने खिलौनों से छुपने को कह देते हैं। इसमें वहाँ पे कोई आ रहा था और वो था मिस्टर लॉरेंस का नेफ्यू डैनियल। डैनियल अपने अंकल से इस हवेली को बेचने के लिए बहुत बार बात कर चुका है और वही बात वो इस बार भी करने के लिए आया था। डैनियल को कैट से एलर्जी होती है और क्योंकि उस रूम में कैट थी, डैनियल की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो बात नहीं कर पाता। और मिस्टर लॉरेंस भी अपनी हवेली के बारे में कुछ भी सुनने और बेचने से मना कर देते हैं। यही सबसे तंग होकर डैनियल वापस भाग जाता है। वापस अपने कमरे में लौटने पर मिस्टर लॉरेंस की आंख लग जाती है। तभी जैक और मैगी कैट को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। इसी भागम भाग में कैट मिस्टर लॉरेंस की गोद में आके गिर जाती है। मिस्टर लॉरेंस को वो कैट बहुत ही क्यूट लगती है और बिजली कड़कने पर जब वो कैट डरती है तो उसका नाम मिस्टर लॉरेंस ने ठंडा रख दिया होता है। बात से जैक और मैगी नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नए पेट के आ जाने से उनके प्रति लॉरेंस का प्यार कम हो जाएगा। मिस्टर लॉरेंस ठंडर को अपने सारे पेट्स और खिलौनों से इंट्रोड्यूस करवाता है और सब मिलकर ठंडर के आने की खुशी में जश्न मनाते हैं। जब ठंडर मिस्टर लॉरेंस के साथ में सो रहा था तो फिर जैक और मैगी आके उसको डराते हैं और कहते हैं कि कल सुबह तक तुम इस घर से निकल जाना। सुबह सब मैजिक शो के लिए तैयार होते हैं। तभी जैक ठंडर को देख के उस पर हमला करने के लिए भागता है और मिस्टर लॉरेंस उसे पकड़ के अपने मैजिक बॉक्स में डाल लेते हैं और सब हॉस्पिटल की ओर निकलने को तैयार होते हैं। तभी ठंडर कहता है कि उसे भी उनके साथ जाना है और लास्ट में ठंडर की बात मानते हुए उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में बच्चों के सामने मिस्टर लॉरेंस बहुत अच्छे मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं और बच्चे ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जब वापस मिस्टर लॉरेंस अपनी साइकिल से घर जा रहे होते हैं तब जैक ठंडर को सबक सिखाने के लिए बॉक्स के अंदर से तंग करता है और साइकिल का बैलेंस बिगड़कर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिस्टर लॉरेंस का बहुत एक्सीडेंट हो जाता है और ठंडर भी गिर के बेहोश हो जाता है। फिर जब ठंडर की आंख खुलती है तो उसे डॉगी से पता चलता है कि उसके कारण हुए एक्सीडेंट में मिस्टर लॉरेंस को बहुत चोट आई है और वो हॉस्पिटल में है। द नेक्स्ट सीन में मिस्टर लॉरेंस चोट की वजह से हॉस्पिटल बेड पे थे। अभी पास में मैजिक बॉक्स में जैक और मैगी भी थे। उन्हें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट अब वो ठंडर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी हॉस्पिटल में मिस्टर लॉरेंस से डैनियल मिलने आता है और उनके प्रति फिक्र दिखाते हुए कहता है कि अब आप इधर उधर मैजिक शो करते हुए ना घुमा करें। इससे अच्छा है कि आप एक आइलैंड पे चले जाएं और वहाँ पे अपनी आगे की जिंदगी आराम से बिताएं। मिस्टर लॉरेंस ये सब सुनकर बिल्कुल मना कर देते हैं। उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। असल में ये सब डैनियल उस घर को बेचने के लिए करता है और मिस्टर लॉरेंस के मना करने पर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहाँ पे मैजिक बॉक्स के अंदर लव बर्ड्स कार्लो और कार्ला को डैनियल के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। तभी हॉस्पिटल के रूम में दो बच्चे आते हैं और मैजिक बॉक्स को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जब मैजिक बॉक्स को खोलते हैं तो कार्ला और कार्लो वहाँ से उड़ जाते हैं। भी नर्स रूम में आ जाती है और उन दो बच्चों को वहाँ से भगा देती है।
इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थंडर घर पहुंच चुका है और खिलौनों के साथ ही है। कार्लो और कार्ला भी सीधे घर पहुंचते हैं। वो दोनों मिस्टर लॉरेंस के हॉस्पिटल में होने और डैनियल के गलत इरादों के बारे में बताते हैं। सब सुन के सारे बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और थंडर उन्हें सबको कहता है कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। डैनियल वापस हॉस्पिटल रूम में आता है और अकेले ही मिस्टर लॉरेंस से मिलने के लिए जाता है और बीमार मिस्टर लॉरेंस का फायदा उठाते हुए उन्हें बहला फुसला के पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा लेता है। उनसे साइन करवा के डैनियल बहुत ही खुश होता है और उनके मैजिक बॉक्स को भी घर ले जाता है, साथ ही ले जाता है उस घर के खरीदार। ये सब जब थंडर और उसकी पार्टी देखती है तो उन्हें बहुत ही टेंशन होती है। थंडर एक प्लान बनाता है और उन लव बर्ड्स जो कि कबूतर होते हैं उनको कहता है कि तुम लोग क्लाइंट्स पे शिट कर दो। कार्लो और कार्ला वैसा ही करते हैं और इन सब से तंग होकर क्लाइंट्स वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। इस बात से डैनियल भी बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में उस मैजिक बॉक्स को घर में फेंक कर चला जाता है। सारे खिलौने और थंडर मिलके उस बॉक्स को खोल देते हैं। तभी उसमें से जैक और मैगी और बाकी सारे खिलौने निकलते हैं और जैक थंडर पे आरोप लगाते हुए कहता है कि ये एक्सीडेंट थंडर की वजह से ही तो हुआ है और उसे इस घर से निकल जाना चाहिए। थंडर कहता है कि डैनियल को कैट से एलर्जी है और तुम सब भी तभी तक सेफ हो जब तक मैं इस घर में हूँ। जैक को ये बात समझ आ जाती है और वो थंडर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। डैनियल एक दूसरा क्लाइंट लेके आता है जो कि और कोई नहीं उसी डॉगी की मालकिन थी। डैनियल उसे अकेले ही घर के अंदर भेज देता है और कहता है कि आप घूम के देख लो और खुद घर के बाहर ही इंतजार करता है क्योंकि कैट से एलर्जी होने के कारण वो अंदर नहीं आ पाता। वो लेडीज घर को अच्छे से देख रही थी। तभी वो डॉगी थंडर को एक पिंजरे में बंद देखता है और उससे बातें करने लगता है। थंडर उस डॉगी से हेल्प मांगता है और दोनों मिलके कोशिश करके उस पिंजरे से निकल जाते हैं। ये सब होते हुए डैनियल उन्हें देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि घर में सच में एक कैट है। इधर मैगी क्लाइंट को इतना तंग कर देती है कि वो सीढ़ियों से गिर जाती है, गुस्से में घर से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे मिस्टर लॉरेंस का ख्याल रख रहे हैं। तभी वहाँ पे थंडर आ जाता है। थंडर एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही शर्मिंदा था पर ये जान के बहुत खुश होता है कि एक्सीडेंट उसकी गलती से नहीं हुआ। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और उन बच्चों और बिल्ली को भगा देती है। अब हम देखते हैं कि डैनियल तीसरे क्लाइंट को भी ले आया है। तीसरे क्लाइंट तो ऐसे लग रहे थे कि ये तो जैसे घर खरीद ही लेंगे। अभी थंडर भी घर वापस आ जाता है और कैट एलर्जी होने के कारण डैनियल घर से निकल जाता है। इस बार वाले क्लाइंट्स जो थे वो ऑलमोस्ट घर खरीदने को रेडी हो जाते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? थंडर और उसकी पार्टी ने मिलकर घर को ऐसा दिखाया कि जैसे वो कोई हॉन्टेड घर हो। ये सब बातों को देखते हुए तीसरे क्लाइंट्स भी उस घर से डर के निकल जाते हैं और इस बार तो डैनियल का गुस्से में आपा ही खो जाता है और वो कहता है कि वो तो इस घर को बेचकर ही रहेगा। सक्सेस के बाद थंडर की सभी तारीफ करते हैं पर जैक और मैगी अभी भी थंडर से नाराज थे। नेक्स्ट डे डैनियल 2 बॉडी बिल्डर्स को घर बेचता है घर को खाली करने के लिए, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। थंडर और उसकी पार्टी तो ये सब के लिए पहले से ही तैयार थी और अपना जलवा दिखाते हुए उन दोनों बॉडी बिल्डर्स को इतना डराते हैं और तंग करके इस घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। ये सब होने का पता लगते ही डैनियल घर पे आता है और उसे वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तभी जैक की गलती के कारण थंडर उसके सामने आ जाता है। थंडर को देख के डैनियल उसका पीछा करता है पर एलर्जी के कारण परेशान बहुत होता है। अब वो पूरी प्लानिंग से वापस आने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लॉरेंस को नर्स से पता चलता है कि उन्हें किसी आइलैंड में भेजने की तैयारी कर रहा है। मिस्टर लॉरेंस को अपने नेफ्यू के चालाकी का पता चलता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल इस बार मास्क वगैरह पहन के आया है और साथ में एक गन भी लेके आता है जिससे वो थंडर को शूट करने लगता है। थंडर भी अपने बचाव में इधर उधर भागने लगता है। डैनियल बहुत ही एग्रेशन में था। तभी शूट के कारण एक बड़ा मैजिक बॉक्स थंडर के ऊपर गिर जाता है। ये सब होता देख डैनियल बहुत ही खुश होता है, समझता है कि थंडर तो अब मर ही गया। बाकी सब खिलौने वगैरह ने भी ये सब कुछ होते हुए देखा था और वो गुस्से में डैनियल को घर से भगा देते हैं। और इस बार तो डैनियल पागल ही हो चुका था। वो एक जाइंट बॉल मशीन से घर को तोड़ने लगता है। यही सब से थंडर उस बॉक्स से बाहर निकल आता है। जब सब थंडर को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तभी वो मैगी को एक खतरे से बचा लेता है। मैगी शर्मिंदा होकर थंडर से माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लॉरेंस को देखते हैं जो कि उस हॉस्पिटल से निकलने की प्लानिंग करते हैं। बच्चों की हेल्प से वो इस हॉस्पिटल से निकलना चाहते थे। बच्चे भी जैसे तैसे करके एम्बुलेंस से मिस्टर लॉरेंस को घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचते ही मिस्टर लॉरेंस डैनियल को देख के बहुत ही हैरान होते हैं। जब मिस्टर लॉरेंस डैनियल को रोकते हैं तो डैनियल उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाते हुए कहता है कि अब ये घर मेरा है और मैं जो चाहूँ वो करूँगा।
तभी कार्ला वो पेपर लेकर उड़ जाती है। उसके बाद डैनियल उनकी तरफ हमला करने के इरादे से मशीन को घुमाता है। फंसे होने के कारण कोई हेल्प नहीं कर पाता। तभी मैगी उस मशीन के अंदर चली जाती है और डैनियल को परेशान करने लग जाती है। तभी थंडर भी वहां आ जाता है और एलर्जी के कारण यही सब में डैनियल डिसबैलेंस हो जाता है और वो बॉल डैनियल की ही कार पे गिर जाती है। ये सबसे तंग आकर डैनियल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर लॉरेंस से माफी मांगता है। इधर मैगी और जैक भी थंडर से दोस्ती कर लेते हैं और उसे अपने घर का हिस्सा मान लेते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद मिस्टर लॉरेंस एंड पार्टी वापस मैजिक शो करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। आप लोगों को ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी।